के द्वारा घोटाला करके चुनाव जीता जा रहा है। 2004-2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। उसके दस्तावेजी सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दिए। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसका मतलब है संक्षिप्त में कि ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करके ये कहा। तो ये जानकारी मीडिया लोगों के मेहरबानी की वजह से, मीडिया की मेहरबानी क्या है, उन्होंने इतनी बड़ी खबर को छापा ही नहीं। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। ये जो मेहरबानी है पत्रकारों की या मीडिया वालों की, इस खबर को उन्होंने छापा ही नहीं, इतनी बड़ी खबर, और इस वजह से देश के लोगों को मालूम ही नहीं हुआ ईवीएम में गड़बड़ी होती है। ईवीएम की गड़बड़ी रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा, ये भी लोगों को पता नहीं है क्योंकि खबर छापी ही नहीं गई। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईवीएम में घोटाला होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये जानकारी लोगों को नहीं है, वो जानकारी लोगों को बताना, ये हमारा मकसद है। ये मैंने पहले यात्रा निकाली थी, उसमें ये मैंने बताया। अभी इस यात्रा का पार्ट 2 अभियान चल रहा है। उसके पीछे मकसद ये है कि जो पहले यात्रा में मैंने घोटाले के संबंध में जानकारी बताई थी, अब ये घोटाला और ज़्यादा बढ़ गया है, घोटाले की और ज़्यादा नई जानकारी आ गई है। तो ये जानकारी लोगों को बताने के लिए ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 ये निकाला जा रहा है। ये 365 दिन चलेगा, 21 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक। ये सारे देश भर में चलेगा, 674 जिलों में चलेगा। तो किसानों के विरोध में नरेंद्र मोदी ने एक गलत फैसला किया, तो सारे किसान दिल्ली में इकट्ठा हो गए कि नहीं? बहुत दिन तक नरेंद्र मोदी ने नहीं माना, बराबर है, फिर झक मार के माना कि नहीं? यार आप पत्रकार लोग हो ना, माना ना। नरेंद्र मोदी बहुत अकड़ू आदमी है, मानना पड़ा ना, झुकना पड़ा ना। क्यों? आंदोलन। सही बात होने के बावजूद भी सरकार नहीं मान रही, तो किसानों को आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन करने की वजह से सही बात को सरकार को मानना पड़ा। आंदोलन करना पड़ेगा ना, ठीक है? ईवीएम अगर गलत कर रही, आंदोलन करना पड़ेगा। आपको मेरे पास ये बहुत सारे ये सबूत मेरे पास है, ये लिखित सबूत, ये सारी फाइल लेके चल रहा हूं। इसमें 112 ऑफिसर्स, जिसमें मिलिट्री के बड़े बड़े अधिकारी और 48 आईएएस आईपीएस अधिकारी जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किए, करवाया, मतलब जिन्होंने अपने से इलेक्शन कंडक्ट करवाया, उन्होंने 17 सवाल इलेक्शन कमीशन को पूछे। वो सब मेरे पास लिस्ट है। एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग ने। अब आप मुझे सवाल पूछ रहे, मैं जवाब दे रहा हूं ना। क्यों? मैं डेमोक्रेटिक हूं, मैं जवाबदेही मानता हूं। अगर किसी ने सवाल पूछा तो मेरी जिम्मेदारी है जवाब देना। अगर चुनाव आयोग को सवाल पूछा जा रहा है, लिखित सवाल पूछा जा रहा है, और वो जिन लोगों ने इलेक्शन कंडक्ट करवाया वो उन लोगों ने सवाल पूछे, जवाब नहीं दे रहे, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, नहीं रहे। मैं तो कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करने का आदी हूं, उल्लंघन नहीं करता हूं। दूसरा उल्लंघन करे तो मैं उसके विरोध में कार्रवाई करने के लिए कहता हूं। अगर मैंने कोई कानूनी अपराध किया तो लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मैं कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करता हूं, अपनी बात लोगों के सामने रखता हूं।
आर्टिकल 19 संविधान के तहत मुझे अपनी बात कहने का अधिकार संविधान ने दिया, तो लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण लोग या ये लोग क्या कहते हैं, है नहीं मोहम्मद में साहब का कार्यक्रम ही नहीं होना। अरे मैं बोल रहा हूं क्या आरएसएस का कार्यक्रम ही नहीं होना चाहिए? मैं तो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आरएसएस को भी आर्टिकल 19 के तहत कार्यक्रम करने का अधिकार है, भाजपा को भी कार्यक्रम करने का अधिकार है, विश्व हिंदू परिषद को भी कार्यक्रम करने का अधिकार है। मैं नहीं कह रहा हूं इसको मना करो, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे भी अधिकार है, मुझे भी अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। उनकी समस्या क्या है, जो मैं कहता हूं उसका जवाब ही उनके पास नहीं होता, इसलिए वो क्या कहते, नहीं नहीं इनको कार्यक्रम ही करने मत दो। अरे ऐसे कैसे होगा भाई, ये तो आर्टिकल 19 के तहत संविधान ने मुझे अधिकार दिया, आरएसएस के लोगों के बाप ने दिया क्या? आरएसएस के लोगों को भी बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दिया। आरएसएस पर पाबंदी लगी कि नहीं 2-3 बार? तो जो आरएसएस के लोग बोलते हैं संविधान गलत है, वही आरएसएस के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, बोलते आर्टिकल 19 के तहत हमको दोबारा संगठन चलाने का अधिकार दिया जाए। अरे बड़े अजीब किस्म के लोग हैं। अरे तुम संविधान को मानते नहीं हो, तुम उसी संविधान का आर्टिकल 19 लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं आरएसएस वालों को बराबर है, ये आर्टिकल 19 के तहत उनको भी अधिकार है। यानी वो संविधान को मानते नहीं, मगर जब पाबंदी लगाई तो उसी संविधान को लेकर गए। एक दिसंबर नवंबर के आसपास भारत बंद करेंगे, इसकी तैयारी के लिए तो कर रहा हूं। पहले तो जागरण करना पड़ेगा ना, लोगों को यकीन तो दिलाना पड़ेगा कि इसमें गड़बड़ होती है। मैंने एक और घोषणा की, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। वो घोषणा ये है कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, घोटाला नहीं होता है, वो गधे की औलाद है। ये मैं सारे देश भर में बोल रहा हूं, दोबारा बोलता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो लोग ऐसा कहते हैं ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, वो गधे की औलाद है। मेरे को सवाल पूछो किसी भी प्रकार का ईवीएम के बारे में, हर सवाल का जवाब दूंगा, घोटाले का जवाब दूंगा, सबूतों के साथ दूंगा। ये क्या है, तो सारे डॉक्यूमेंट्री सबूत है। ये लोगों के पास खबरें नहीं पहुंची, इस वजह से लोगों को जानकारी नहीं है। गुजरात में और भी जाने के लिए तैयार हूं। गांधी जी जेल में जाते जाते छोटे नहीं हो गए, वो महान हो गए। मैं कौन सा छोटा होने वाला हूं भाई, मैं कौन सा चोरी चकारी डकैती डाल के जेल में जा रहा हूं। मैं तो देश के हित में, संविधान के हित में और लोकतंत्र के हित में लड़ाई लड़ रहा हूं। ये जो सरकार है, ये सरकार ये जानती है, बीजेपी आरएसएस, कि कोई मुसलमान को समझा के तो वो बीजेपी में आने वाला नहीं है। आप समझदार ज्यादा हो। बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, ये बात। बहुत सारे मुसलमान, मैंने टीवी पर एक मुसलमान देखा, शिंदे ने लगाया ना, वैसा मुसलमान एक बयान दे रहा, वो भी इधर लगाया हुआ। अरे मैंने कहा ये कैसा मुसलमान है यार, ये शिंदे की तरह टीला लगाया हुआ मुसलमान, ये तो बड़ा अजीब किस्म का मुसलमान। ये हिंदू भी है मुसलमान भी है, दोनों है क्या? ये सारा डर है, ये डराने का काम कर रहे हैं। अब इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान है कि 14 अगस्त 47 तक मुसलमान मजलूम नहीं था। 15 अगस्त 47 से मुसलमान को मजलूम बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। अब लगभग मुसलमानों को मजलूम बना दिया गया, तो मुसलमान मजलूम है, हम 2000 साल के मजलूम हैं। तो मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद होना चाहिए, मजलूम और मजलूम की एकता होनी चाहिए। तो 3.5 लाख लोग लेकर के आरएसएस के हेडक्वार्टर पर गया, हरियाणा में मेरा कार्यक्रम नहीं करने दिया। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उसके विरोध में मैंने 3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गया। वो वहां फडणवीस जो है मॉनिटर कर रहा था। जब उसको लगा कि ये कंट्रोल में नहीं है तो कमिश्नर को मेरे पास भेजा, कमिश्नर को मेरे पास भेजा और आरएसएस के हेडक्वार्टर को मैसेज दिया कि ये लोग कंट्रोल में नहीं है, ये कभी भी हेडक्वार्टर आ सकते हैं, आप लॉक लगाओ, भाग जाओ। भाग गए, आरएसएस के लोग ताला लगाकर भाग गए। अरे हम जाने के पहले भाग गए, गए नहीं तो पहले ही भाग गए।
अभी सुना है हेडक्वार्टर नागपुर का अयोध्या लेकर जा रहे हैं मेरी वजह से। अरे भाई आपको क्या बताया जाए, नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर मैं कभी भी घेर सकता हूं। आप जानते नहीं, नागपुर तो मेरा गांव है, चारों वेर आरएसएस के हेडक्वार्टर को हमारे लोगों के द्वारा घेरा हुआ है। वो बदलने का चल रहा है कि नहीं? उस्मानाबाद, उस्मान मुस्लिम नाम है, औरंगाबाद मुस्लिम नाम है कि नहीं? बराबर। अहमदनगर ये नाम मुस्लिम है कि नहीं? गुजरात का अहमदाबाद। सुनिए सुनिए, ये लोग नाम बदल रहे हैं, इससे वो मैसेज देते हैं कि हम लोग मुस्लिम विरोध में हैं। तो ये लोगों का तुष्टीकरण करने का मामला है, खुश करने का मामला है, ताकि लोग उनको वोट दें। उन लोगों के हित में तो कुछ कर नहीं रहे। इससे कौन सी सामाजिक आर्थिक समस्या का समाधान हो गया? नाम बदल गया। कितने बेरोजगार को नाम बदलने से रोजगार मिल रहा है? कितनी महंगाई खत्म हो रही है ये नाम बदलने से? महंगाई करने वाले लोगों को फायदा हो रहा है ना, उन लोगों को फायदा हो रहा है, और जिनको फायदा हो रहा है वही चंदा देते बीजेपी वालों को।